हेलो इंग्लिश लर्नर्स, आज हम बात करेंगे विंटर वोकैब के बारे में। सर्दियों से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सर्दियाँ आ चुकी हैं, बल्कि जनवरी चल रहा है और काफ़ी लेट बना रहा हूँ मैं ये वीडियो, बट चलिए अब इस बारे में हम बात करते हैं। हम सीखते हैं कि ठंड से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत यूनिक वर्ड्स आपको आज सीखने को मिलेंगे। इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं, हम हमेशा हिंदी में ही उनको बोलते आए हैं, बट अब आप इंग्लिश में बोलना उनको, ठीक है। वीडियो को आखिर तक देखना और कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों को विंटर बोलते हैं, लेकिन अगर आपको बोलना हो कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अगर बोलते हैं ना कड़ाके की ठंड पड़ रही है, या फिर चिल्ला जाड़ा, ये एक वर्ड होता है, फ्रेज होता है हिंदी में, चिल्ला जाड़ा, तो इनको क्या बोलेंगे आप? या तो बोल सकते हो एक्सट्रीम विंटर, या फिर आप बोल सकते हो हार्श विंटर, ठीक है। एक्सट्रीम विंटर या फिर हार्श विंटर। अब इनसे रिलेटेड आप सेंटेंसेस भी बनाएं, तब भी आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी, सबकॉन्शियस में तभी बैठेंगी जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जैसे कई बार होता है कि बहुत तेज़ हवा चलती है, मतलब ठंड तो है ही, उसके साथ साथ तेज़ ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं शीत लहर। शीत लहर चल रही है, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो कोल्ड विंड, कोल्ड विंड, ओके। फिर आप कई बार कपकपाते हो, कई बार होता है हम नहा के निकलते हैं और ठंड से कपकपाते नहाने के बाद, और उसको हम ठिठुरना भी बोल सकते हैं, हम ठिठुरते हैं ठंड से, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं शिवर, शिवर करना, ओके। ही वॉज शिवरिंग, तो इसको शिवर बोलते हैं। आई थिंक ये काफ़ी लोगों को पता होगा, बट ये इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कई बार ठंड में आपने देखा होगा आपके जो अंगूठे हैं पैरों के, हाथ के, वो कई बार सन्न पड़ जाते हैं, ठीक है, उसमें एक नमनेस आ रहती है, तो उसको नम्ब होना बोलते हैं, NUMB, नम। तो उनमें एक नमनेस आ रहती है, तो वो जो जम जाते हैं उनको बोलते हैं नम हो जाना। उसके बाद आपने देखा होगा एक बार ठंड से दांत किटकिटाते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को किटकिटाते हैं दांत, खासकर नहाने के बाद जब निकलते हैं तो होता है ना दांत किटकिटा रहे हैं, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो टीथ चैटरिंग, टीथ चैटरिंग। उसके बाद आग जलाना, हम आग जलाते हैं तो उसको बोलेंगे सेट फायर। ये कोलोकेशन है, कोलोकेशन पर भी हम वीडियो बनाएंगे। हर एक कुछ वर्ड्स होते हैं इनके साथ पर्टिकुलर वर्ब भी लगती है, तो फायर के साथ हमेशा सेट लगेगा, डू फायर नहीं लगेगा, सेट फायर, आग जलाना, सेट फायर। और हम आग जलाते हैं अंगीठी पर, तो उसको बोलते हैं फायर प्लेस, क्या बोलते हैं, फायर प्लेस, ओके। और उसके बाद जब हम आग जलाते हैं अंगीठी में, तो उसमें हम हाथ सेकते हैं, तो हाथ सेकने बोलते हैं वार्म द हैंड्स, वार्म द हैंड्स। उसके बाद सुबह सुबह हाथ सेकने के बाद जब दोपहर को धूप निकलती है तो हम धूप सेकने जाते हैं, तो धूप सेकने को क्या बोलते हैं, बास्क इन द सन, बास्क इन द सन। सुबह सुबह आपने देखा होगा कोहरा छा जाता है, आप पार्क जाते हो, बाहर निकलते हो तो कोहरा कोहरा होता है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, तो उसको बोलते हैं फॉग, उसको बोलते हैं फॉग। और जब घना कोहरा हो, बहुत ज़्यादा घना कोहरा, ठीक है, जिसमें पोल्यूशन भी मिक्स हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डेंस फॉग, डेंस फॉग। उसके बाद आपने, मैं इंग्लिश में बताता हूँ, ये वर्ड आपने सुना होगा ड्यू, ड्यू आ जाती है, ठीक है, शाम को ठंड में। जैसे आपने देखा वर्ल्ड कप, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, तो वर्ल्ड कप फाइनल में ड्यू आ गई थी, जिस वजह से हम मैच हार गए थे, हमारी बॉल स्पिन नहीं हुई थी, क्रिकेट लवर्स को पता होगा ये। तो उसको हिंदी में बोलते हैं शबनम, यहाँ से आप हिंदी भी सीख रहे हो, तो ड्यू को बोलते हैं शबनम। और जो ओस की जो बूंदें होती हैं, उस शबनम की जो बूंदें होती हैं, उसको बोल सकते हो आप ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप्स। उसके बाद अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हो, मनाली वगैरह, कश्मीर वगैरह, जहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ के पुतले को आपको पता होगा स्नोमैन बोलते हैं। और बर्फ़ के पीस को क्या बोलेंगे, बर्फ़ के पीस को बोलते हैं स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक एक स्लैंग भी है, एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, बहुत सेंसिटिव है और क्रिटिसिज्म नहीं ले पाता है, बुरा मान जाता है बहुत जल्दी, तो उस इंसान को भी स्नोफ्लेक बोल दिया जाता है कि बहुत नाजुक इंसान है। डेलिकेट बोल सकते हो, सेंसिटिव बोल सकते हो, या स्लैंग लैंग्वेज में स्नोफ्लेक बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा डेरोगेटरी हो जाता है, ये किसी का मजाक उड़ाने के लिए बोला जाता है, यू आर अ स्नोफ्लेक। जब आपको ठंड लग जाती है, सर्दी लग जाती है, तो आप बोलते हो कि कॉट बाय कोल्ड, कॉट बाय कोल्ड, या फिर आप बोल सकते हो आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। उसके बाद हम रात को रजाई ओढ़ते हैं, तो रजाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्विल्ट, क्विल्ट। और वो जो गद्दा होता है जिस पर हम सोते हैं, जिसको बिछाकर, उसको बोलते हैं मैट्रेस, मैट्रेस। और कई लोग रजाई के ऊपर एक ब्लैंकेट भी ओढ़ते हैं साथ में, और मैंने इंग्लिश में बता ही दिया,
कंबल बोलते हैं, और कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट बोलते हैं। और जब आप धूप सेकते हो तो कई बार आप चारपाई बिछाते हो, खटिया, खाट जिसे बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉट। कॉट। गर्म कपड़ों को बोलते हैं वार्म क्लोथ्स, और ऊनी कपड़ों को बोलते हैं वुलन क्लोथ्स। जो ओढ़नी होती है उसको बोलते हैं शॉल। जो ओढ़नी होती है उसको हम शॉल बोल देते हैं इंग्लिश में, और जो मफलर होता है वो इंग्लिश वर्ड हम इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में उसको गुलबंद बोलते हैं। दस्तानों को हम ग्लव्स बोलते हैं, और जो विंटर में हम जो टोपी पहनते हैं उसको बोलते हैं विंटर कैप। हम कई बार कार्टून्स देखते थे पहले, तो उसमें कुछ घर होते थे जहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी, और उन घरों में बर्फ़ के कुछ टुकड़े होते थे जो निकल रहे होते थे, मतलब लटकती हुई बर्फ़ होती थी, उसको हम बोलते हैं आइसिकल्स। आइसिकल। और अगर ऐसा हो कि बर्फ़ भी पड़ रही है और बारिश भी हो रही है, दोनों एक साथ हो रही है, तो उसको आप बोल सकते हो स्लीट। स्लीट। अगर आपको बोलना हो कि ठंड आ रही है, सर्दियाँ आ रही है, तो आप बोलोगे विंटर इज़ अराइविंग। और अगर आपको बोलना हो कि आज काफ़ी ठंड है, सो इट्स वेरी कोल्ड टुडे। और अगर आपको बोलना हो कि यार काफ़ी ठंड है बाहर, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। जमने को फ्रीज बोलते हैं, तो एक आप ऐसे बोल सकते हो इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। तो आई होप आपको ये विंटर वोकैब समझ में आई हो, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, और एक सेंटेंस बनाना इन सभी वर्ड्स से रिलेटेड, ताकि ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठे और तभी याद होंगे ये सारे वर्ड्स। और डेली अपनी लाइफ में अप्लाई करो ये जो वर्ड्स मैंने बोले। इंग्लिश में बात किया करो अपने घर पे भी, ठीक है, और अप्लाई किया करो ये वर्ड्स, तभी वो दिमाग में बैठेंगे, वरना भूल जाओगे क्या फ़ायदा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में किस वोकैब से रिलेटेड बनाऊँ आप मुझे कमेंट्स में बताना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।